हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। जैसा कि आपको मालूम है कल आ चुका है आपका रिज़ल्ट। यहाँ पे देखिए स्कोर कार्ड आपका यूडीसी नेट दिसंबर 2022 अवेलेबल फ्रॉम 13 अप्रैल। तो कल शाम को रात में आपका रिज़ल्ट आ गया था और तभी आपको अपडेट कर दिया गया था। कहाँ पे अपडेट कर दिया गया था? आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेपर में आपका मिनिमम कट ऑफ क्या गया है, आपकी प्रत्येक कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए यूडीसी नेट दिसंबर 2022 जिसका आप सभी को इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। आपका सब्जेक्ट कोड 04 और उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं कि आपका क्या स्कोर चाहिए था आपको। यहाँ पे देखिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपको चाहिए है स्कोर 210 और जीआरएफ के लिए आपका 236। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें आपका 190 एंड 224 और उसके बाद आपका ओबीसी एनसीएल के लिए 188 चाहिए था और आपका 220 चाहिए था जीआरएफ के लिए। एससी के लिए आपका चाहिए था 172 नेट और 214 जेआरएफ के लिए। 170 यहाँ पे आपका एसटी में साइकोलॉजी 170 और यहाँ पे 198। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने कम लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलता रहेगा। तो अगर इनका आप कुल मिलाएंगे तो कुल मिला के आपके यहाँ पे लगभग 965 980 70 लोग, अगर आप टोटल यहाँ तक मिलाएंगे, नीचे आते जाइए यहाँ पे, है ना, 1 2 1 2 1 2, इनको भी अगर आप मिलाते चलेंगे तो लगभग आपके 965 980 बच्चे ही केवल क्वालिफाई किए हैं आपके नेट और जीआरएफ दोनों के अंदर। ठीक है, 210 यहाँ पे और 236, तो मतलब ये आपका मार्जिन है। ये आपको क्या करना है अगले सेशन के लिए, यानी कि जून 2023 के लिए आपको सीधे किस पे अटैक करना है? आपको इनसे 10-10 नंबर ऊपर ही अटैक करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए कट ऑफ हमारी काली स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है 210 आपके नेट के लिए और 236 आपके जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो अगली बार जब आप जून के लिए एग्जामिनेशन में बैठें तो आप इसको एम करके चलें, इसमें +10 का एम करके चलें। इतना आपको मिनिमम स्कोर करना ही करना है, तब जाके आप नेक्स्ट सेशन के लिए आप क्या हो पाएंगे, वहाँ पे सेफ हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था, पेपर 2 आपका टफ था। ठीक है, लेकिन चूंकि पेपर 1 इजी था तो वहाँ पे लोगों ने 40 सही किए हैं, 45 सही किए हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर 2 में यहाँ पे थोड़ा सा कवर हो गया। ठीक है, और जो लोग काफ़ी समय से इसमें लगे हुए थे, काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, एक बात और ध्यान रखने की वाली ये है कि आज, ठीक है, आज जो खुश है ना, वो जो बीता हुआ कल था तब वो क्या थे, वो दुखी थे। ठीक है, तब वो दुख में थे जो बीता हुआ कल था। बीता हुआ कल कौन सा था? आपका 12 जुलाई वाला। ठीक है, और आज यानी कि 13 अप्रैल की बात करें या फिर अगर हम दिसंबर 2022 के सेशन की बात करें तो आज जो लोग दुखी खुश हैं, वो क्यों खुश हैं, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है कि उन्होंने दुख देखा था कब? उन्होंने 12 जुलाई को दुख देखा था। ठीक है, तो अब अगर आज आप दुखी हैं, ठीक है, तो आज ये लोग खुश हैं। इसका मतलब अगर आज आप दुखी हैं तो आपके पास खुश होने का समय कब आएगा? आपके पास खुश होने का समय आएगा जून 2023 में। ठीक है, लेकिन बशर्ते उसके लिए क्या करें, आप मेहनत करें। और लेकिन मेहनत अब बस केवल मेहनत नहीं रह गई, ये आपकी खूब ज़्यादा मेहनत हो गई है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अब दिन रात एक करना पड़ेगा अगर आपको ये कट ऑफ तक जाना है तो। ठीक है, अब 170 180 में दाल गलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है केवल आपका जो अब लक वाला फैक्टर था, है ना, या फिर जो तुक्काबाजी होती थी, है ना, वो अब थोड़ा आपका कम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका रोल चला जा रहा है। अब आपको केवल नॉलेज के आधार पे ही आप क्या होंगे, आप इसको टच कर सकेंगे, ये जो टारगेट है आपका। ठीक है, तो अगर आज आप दुखी हैं, अच्छी बात है, इसके पीछे भी एक कारण है कि आपको कब हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब यहाँ पे आपको खुश होने का मौका मिलेगा। और लेकिन अगर आप 12 जुलाई को भी दुखी थे और आज भी आप दुखी हैं, ठीक है, इसका मतलब इस समय के दौरान आपने उसका क्या नहीं उठाया, आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर इस दिन 100 लोग दुखी थे, ठीक है, लेकिन आज केवल 20 लोग ही खुश हैं, मतलब वो 80 लोगों ने जो किया अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट किया। ठीक है, किसी भी कारणवश से हो सकता है वो वर्किंग हो सकता है वो किसी और काम में हो सकता है कि ये 20 लोग केवल स्टूडेंट हो, उनमें से हो सकता है कि कुछ 5 लोग वर्किंग भी हों। ठीक है, तो ऐसा जस्ट एक जनरल एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि आपको क्या करना है, ये जो टाइम गैप है इसका आपको क्या उठाना है, भरपूर इसका आपको
फ़ायदा उठाना है। ठीक है, बात करें हमारे कोर्स के बच्चों की, ठीक है, तो जो लोगों ने लेट से ज्वाइन किया उनके स्कोर में भी इजाफा देखने मिला। ठीक है, उनको भी मालूम था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनका भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, वो और बात है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको मेन चीज़ क्या आ गया है वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने क्या करके आए थे, कहाँ गलती हुई थी हमारी, है ना। अब वो सबको एनालाइज करेंगे, देखेंगे वो सारी चीज़ें बाद में। ठीक है, और कुछ लोगों ने पेपर 1 के अंदर भी गलतियाँ की हैं, तो वो भी उनको हर्जाना यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब केवल पेपर 2 के भरोसे या फिर केवल पेपर 1 के भरोसे अब ये एग्ज़ामिनेशन आपका सक्सेस नहीं होगा, अगर हम बात करें खासकर मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि ये हिंदी माध्यम में और ज़्यादा ये टफ़ जो है हो जाता है। ठीक है, हिंदी माध्यम में और टफ़ हो जाता है, कई सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, बैकएंड में कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही बात करें अगर इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, अब इसका आपको इंग्लिश और हिंदी के बीच फ़र्क बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है तो है फैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसके द्वारा किया नहीं जा सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम से भी हमारे कई बच्चे हैं जो 150 स्कोर कर रहे हैं, 160 स्कोर कर रहे हैं, 170 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में है 180 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, 180 वाले भी कुछ जो है 190 से रह गए हैं। ठीक है, कुछ 210 से रह गए हैं। तो यहाँ पर जो गैप आ गया है वो किस वजह से आया है, ये जो गैप आया है ये आया है पेपर 1 की वजह से। पेपर 1 में उनके 10 सही हैं, 12 सही हैं, 25 हार्डली किसी के सही हैं। ठीक है, तो ये जो गैप है इस वजह से आ रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो या तो मान लीजिए अब आपको यहाँ पे सुबह शाम दिन रात एक करनी होगी, है ना, और इस एग्ज़ाम को अब आपको सीरियस होके करना होगा। ठीक है, अब इसको आप एक छोटे से एग्ज़ाम की तरह, जो पहले था अब नहीं रह रहा है वो, है ना, छोटे से इसको नेट एग्ज़ाम की तरह ना लें, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे आपका जो 210 जा रहा है कट ऑफ, ठीक है, 236 JRF के लिए जा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट आपका 65 से 70% यहाँ पे कवर हो रहा है, तो इतना आपको अब स्कोर करना ही होगा। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि आप कहाँ कवर करते हैं, पेपर 2 के अंदर कवर करते हैं या पेपर 1 के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको पेपर 2 भी अच्छे से करना होगा और कहीं ना कहीं आपको पेपर 1 भी अच्छे से करना होगा। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये मान के चलिए आपको पेपर 1 पे भी उतनी ही मजबूत पकड़ करनी होगी अब से ध्यान रखिएगा बात को। जून 23 के लिए अगर आप बैठेंगे या दिसंबर 23 के लिए बैठेंगे तो, क्योंकि देखिए अब ये कट ऑफ जो है हाई गया है। ठीक है, अब ये संभावना है कि आगे भी इसी प्रकार से हाई जाता जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो पेपर 1 पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आप पेपर 2 पे ध्यान देंगे। सिंपल सी बात है, अगर बताएं तो अभी कोर्स के अंदर भी इसको फॉलो किया जाएगा कि अगर आप पेपर 1 के लिए 3 घंटा दे रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 घंटा 5 घंटा देंगे कम से कम। ठीक है, पेपर 1 के लिए देना ज़रूरी है, कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वहाँ पर कौन से 25-30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ये सोच के चलेंगे कि पेपर 1 हमारा हो जाएगा तो आप बड़ी भूल में हैं, आप अपना केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये मत करिए बिल्कुल भी। अगर आपको पेपर 1 भी अच्छे से करना होगा एंड पेपर 2 भी, दोनों आपको जो है काफ़ी अच्छे से करना होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, तब जाके आप जो है इस एग्ज़ाम को आप ईज़िली निकाल पाएंगे। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर आप इनमें पकड़ अच्छे से बनाते हैं तो। ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखें, आपको क्या नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है। थोड़ा सा दुख लगेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसी दुख को आपको क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है आपको, जून 23 के लिए, तब आप क्या होंगे, खुश होंगे आप तब। ठीक है, जिनके आज कम आए हैं, जिनके आज 170 पे खड़े हैं, 160 पे खड़े हैं, 150 पे खड़े हैं, 180 पे खड़े हैं, 200 पे खड़े हैं, है ना, वो लोग कल तो बाउंस बैक करेंगे ना। वो लोग तो यहाँ तक उन्होंने सफ़र तय कर लिया है, 90 पे खड़े हैं, 80 पे खड़े हैं, चाहे आप कहीं भी खड़े हों, यहाँ तक का तो आप सफ़र आपने तय कर लिया है। अब आपकी जो लड़ाई है इसके आगे है, यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी जंग जीत ली है, लेकिन इसके आगे आपको क्या करना है, और फाइट बैक करना है। फाइट बैक कैसे होगा, फाइट होगी आपकी केवल मेहनत से। अब इसको केवल एक एग्ज़ाम, छोटा सा एग्ज़ाम, मामूली सा एग्ज़ाम हो जाएगा, कर लेंगे, उस प्रकार से ना लें, क्योंकि एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था, 18,000 कुछ ऐसे आंकड़े थे। 18,000 में से 13,000 लोग बैठे थे। ठीक है, 13,000 में से गिन के आपके कितने लोग आए हैं, केवल 1,000 लोग आए हैं। ठीक है, और हर बार लगभग इतना ही रहेगा, आपका 6 से 7% लोग ही जो हैं आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको 6 से 7% के अंदर आना है तो अब जो है कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, 6 से 7% में अंदर आने के लिए आपको 13,000 लोगों से फाइट करनी है, और आपको आना है किसके अंदर, 1,000 लोगों के अंदर आना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है नॉट अचीवेबल है। जो लोग कर रहे हैं 200 ला रहे हैं, 180 ला रहे हैं, या फिर
जो लोग भी नेट एग्ज़ाम या फिर जीआरएफ एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, है ना, वो भी आपकी तरह, हमारी तरह, सबकी तरह वो इंसान ही है, कोई अलग से नहीं आए हैं। बट वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो आज का दुख है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कार्य किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रुक जाएंगे, यहाँ पे अगर आप स्टॉप हो जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी। एक बात और यहाँ बतानी है कि अब जो है आपका 210 जा रहा है। ठीक है, अब ये आपका जो है 200 के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। एकदम ही बहुत टफ पेपर आ जाएगा तो हो सकता है आपका 180 पे गिर जाए, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं। पैटर्न थोड़ा सा फिर इन लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 200 से आपका ऊपर ही रहेगा। 200 आपको मिनिमम टारगेट करना है। इसको आप टारगेट करते हैं तो अगर आपके 200 आ रहे हैं किसी भी पेपर में, तो आप किसी भी कैटेगरी के अंदर, है ना, आपका चांसेस जो हैं वो ईजी हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में मीन्स यहाँ पे आपकी अनरिज़र्व को छोड़ के, क्योंकि अनरिज़र्व तो 210 में भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा करना है। ठीक है, 40% से नहीं होगा। ठीक है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन अदर जो कैटेगरीज़ हैं उनमें अगर आप आते हैं तो आपको 200 तो मिनिमम टारगेट करना है। एग्ज़ाम वाले दिन जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और आपको लगता है कि आपके 200 नंबर आएंगे, यानी कि आपने 100 सवाल सही किए हैं 150 में से, तो आप समझिए कि आपके कुछ चांसेस हो रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, मान के चलिए कंपटीशन काफ़ी टफ है। ठीक है, ये बात तो माननी होगी, कंपटीशन आपका बढ़ चुका है। अब आपका अगर हम केवल हिंदी मीडियम में बात करें तो आपका केवल बुक्स पढ़ के नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि केवल आप बुक्स पढ़ के आप निकाल लें। कोई सी भी किताब ले आइए, अभी की डेट में जब ये वीडियो हो रहा है 14 तारीख की बात करें, 14/4 को ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो आपको हिंदी माध्यम में बड़े ही आसानी से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप केवल किताबों से पढ़ रहे हैं, अन्य कहीं से और से नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर अन्य किसी साधन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद का ही जो है टाइम, समय वेस्ट कर रहे हैं। इसको मत करिए, समय बहुत कीमती है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या आएगा और कब क्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए आप समय व्यर्थ ना करें। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में देना है तो इस बात का ध्यान रखें, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होंगी, आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, प्लस आपको क्या करनी होगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब जैसे जो हमारे कोर्स में भी बच्चे हैं, है ना, अब क्या करना होगा, आपको जो वीडियोस हैं उनको तो करना ही होगा साथ में साथ, लेकिन साथ ही साथ आपको स्वयं की प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अब आपको जो है मॉक टेस्ट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आराम से अब करा देंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे हो चुका है सारी चीज़ें। अब आपको केवल ज़रूरत है प्रैक्टिस की, और जो आपको हमेशा बात मिलती है 10% वाली, जो अब 20% हो चुकी है ना, 10-20% आपका स्वयं का विवेक, वो भी आपको जो है अपना कॉग्निशन वहाँ पे लगाना होगा। अब आपको केवल फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी मुश्किल से मिलेंगी, 1-2 सवाल मिल सकते हैं, चीज़ें अब वो घुमा फिरा के ज़्यादा पूछ रहे हैं, और ये हमेशा ही आगे ऐसा होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है जनरेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की विचारधारा भी बदलती जा रही है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आपको उतना, आपको जो है इन शॉर्ट में कहें, आपको और स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो उन्हीं वीडियोस को देख के कोई 180 ला रहा है, कोई 184 ला रहा है, कोई 170 ला रहा है, और कोई 90 ला रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में, और आपका जो मीडियम है वो क्या है, और सॉरी 146 ला रहा है, ठीक है, 152 ला रहा है, 158 ला रहा है, इसका और इनका सबका मीडियम क्या है, इन सबका मीडियम हिंदी है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर 180 स्कोर हो रहा है, 176 स्कोर हो रहा है, 172 स्कोर हो रहा है उन्हीं वीडियोस से, और यहाँ पे आप 146, 152, 158 ला रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं जो है आपका गैप हो रहा है, और गैप मोस्टली कहाँ हो रहा है, इन लोगों का गैप हो रहा है वहाँ पे मोस्टली इनका पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरा एकदम ऊपर वाले के भरोसे चले जाते हैं कि पेपर 1 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता, पेपर 1 में आपके 10 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी छाया क्षेत्र में कहीं जाएं आप। ठीक है, छत्र में जाएं, क्या बोलते हैं वो, आप जाएं उसके अंदर। ठीक है, वहाँ पे आप देखें, सीखें चीज़ों को। 10, 15, 20 नंबर अगर आपके सही हो रहे हैं, 25 सही हो रहे हैं, तो इससे आपका काम नहीं चलने वाला है निकट भविष्य के अंदर। ठीक है, आपको मिनिमम 35 तो लाने ही हैं सवाल, और 35 के ऊपर जितने लाएँ आप 40+ लाएँ, तो आपके चांसेस बड़े आसान हो जाएंगे, बशर्ते आपने पेपर 2 में भी उतने ही आपने मेहनत की हो अच्छे से। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब आपको चीज़ मिल गई है यहाँ पे, आपको क्या वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बता दी गई ये बात यहाँ पे। केवल आप किताब के सहारे, अब ये काफ़ी टफ होता जा रहा है। ठीक है, और आप जो PYQs करते हैं वो करते रहिए, PYQs हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं।
कोर्स के अंदर ही बताया गया है। PYQs हमेशा से इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बार भी आपके 10 से 12 सवाल जो हैं रिपीट हुए हैं PYQs से, ठीक है। वो आपको बस देखते आने चाहिए कैसे हैं, तो वो आपको वीडियोज़ आज मॉर्निंग में लिंक भेज दी गई है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। इन सवालों को, इसका आप ध्यान रखें कि कैसे आपको 10-12 सवाल रिपीट देखने मिले हैं उठा के, बस थोड़ी सी चीज़ें घुमाएंगे तो वो उसका काम है, ठीक है। आप प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप, एक बात और यहाँ पे, अगर आप सीरियस हैं इस एग्जामिनेशन को लेके, है ना, कि आपको नेट चाहिए ही है या आपको JRF रिसर्च की फील्ड में कुछ करना ही है, अच्छा खासा आपको मोटिवेशन है, तो ही आप यहाँ पे आएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें, ठीक है। इससे अच्छा आप कोई दूसरी एग्ज़ाम दे दें आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी एग्ज़ाम में आपकी जो SSC वगैरह होती है, जो मतलब टाइम से हो जाए। टाइम से केवल एक ही दो एग्ज़ाम होते हैं आपके स्टेट वाले, ठीक है, या फिर टाइम से तो खैर एक ही एग्ज़ाम होता है जो है UPSC। तो अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ इससे 10 गुना कॉम्पिटिशन है, इसका ध्यान रखें। यहाँ आपकी फ़ाइट 1000 लोगों से है 600-700 में आने के लिए, वहाँ आपकी फ़ाइट 10 लाख लोगों से है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कंपटीशन हर जगह रहेगा, आपको केवल ध्यान रखना है, अगर आपका सीरियस है ना, ऐसा नहीं कि मन कर रहा है तो पढ़ लिया, नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़े, नहीं, आपको उतना टाइम रोज़ रेगुलरली डेडिकेट करना होगा, ठीक है। घर में कुछ हो जाए, फंक्शन है, फैमिली है, त्यौहार है, कुछ समय के लिए इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कोई कर रहा होगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें और बाकी इस वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर। एंड स्वयं के लिए फ़ैसला लें। अगर आप आज दुखी हैं, ध्यान रखिए इस बात को, ये ना हो कि आप सेम इसी प्रकार की वीडियो आप जून 2023 के अंदर भी देखें, ठीक है। तो इस चक्रव्यूह से बचने के लिए, है ना, इस चक्रव्यूह से बचने के लिए क्या करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप देख लीजिए। लेकिन जो है टाइम वेस्ट मत करिए, समय बहुत कीमती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर ध्यान लगाएँ आप, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड। अरे यहाँ तो 17 पे खतरा हो गया है।